हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। प्रीवियस सेशन में हमने फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। उस फॉर्मूले को अब न्यूमेरिकली कैसे यूज करना है आज हम लोग एनसीईआरटी का 4.21 क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Following data were obtained during the first order thermal decomposition of thionyl chloride SO2 Cl2 at constant volume। तो हमारे पास एक रिएक्शन दी, सॉरी सल्फ्यूरल क्लोराइड है, थायनाइल क्लोराइड नहीं है, सल्फ्यूरल क्लोराइड। रिएक्शन में सल्फ्यूरल क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस में। तो ये आपको जब टाइम जीरो है तो टोटल प्रेशर 0.5 है। 100 सेकेंड्स के बाद टोटल प्रेशर 0.6 हो गया। हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है जब टोटल प्रेशर 0.65 एटमॉस्फेरिक होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। यहाँ पे हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखेंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टी पे कितना प्रेशर रह गया। दिस इज आप लोग इनिशियल प्रेशर बोल सकते हो। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रिमेनिंग कितना प्रेशर रिएक्टेंट का रह गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले तो जो रिएक्शन है उसे आप लोग लिखेंगे। तो पहले है टाइम t इज इक्वल टू 0। जब जीरो टाइम है, स्टार्टिंग है, तो आपके पास जितना भी प्रेशर होगा वो सारा का सारा रिएक्टेंट की वजह से होगा, यानी कि 0.5 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सल्फ्यूरिल क्लोराइड का है, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस का भी कोई प्रेशर नहीं होगा। टाइम 100 सेकंड के बाद जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है उसका प्रेशर x कम हो जाएगा। हमें नहीं पता कितना कम हो जाएगा, लेकिन 0.5 माइनस एक्स ये वाला प्रेशर रह जाएगा। और इधर भी कोफिशिएंट 1 है SO2 का, और Cl2 का भी 1 है। तो इधर जो प्रेशर जनरेट होगा वो x होगा। याद रखिए, अगर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 होता, सपोज करो, तो इधर 2x लग जाता। अगर मान लो इधर भी 2 होता तो इधर भी 2 लग जाता। तो जो कोफिशिएंट होता है वही आपको यूज करना होता है। तो अब टाइम 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर आपको 0.6 दिया हुआ है। टोटल प्रेशर जो है वो 0.6 दिया हुआ है। टोटल में रिएक्टेंट हो गया आपके पास 0.5 माइनस एक्स, प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड जो x है, और क्लोरीन ये भी x है। तो टोटल प्रेशर इज 0.6, क्योंकि 100 पे रिएक्टेंट भी मौजूद है और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। तो x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.6 माइनस 0.5, इट विल बी 0.1। तो इसका मतलब क्या है कि 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिमेनिंग प्रेशर है रिएक्टेंट का वो आपके पास कितना बनेगा 0.5 माइनस एक्स, यानी कि 0.1, इट विल बी 0.4। अब हमें ये वैल्यू मिल गई है तो हम लोग के कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज रेट कांस्टेंट 2.303, टाइम है 100 सेकेंड, लॉग इनिशियल प्रेशर जो रिएक्टेंट का था वो था 0.5, और अभी जो रिमेनिंग प्रेशर है दैट इज 0.4। 2.303 अपॉन 100, ये आप लोग, दिस विल बी 5/4, पॉइंट के साथ पॉइंट कट गया तो 5/4 होता है 1.25। लॉग 1.25 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन होगी। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 0.0969। तो इस चीज को सॉल्व करके आई विल गेट
2.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और यूनिट क्या होगी यहाँ पे सेकंड इनवर्स, क्योंकि जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया, ताकि रेट कांस्टेंट के निकल कर आ जाए। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए के, देन जो रिएक्टेंट है यहाँ पर, जैसे प्रेशर है गैस का, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो मतलब रह जाएगा उस टाइम पे जिसकी इन्होंने बात की है, और पावर यहाँ पे 1 होगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब के तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो कंसेंट्रेशन है या जो प्रेशर है रिएक्टेंट का वो कितना होगा जब टोटल प्रेशर इज 0.65। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है आपकी, ये तो एज इट इज ही रहेगी, लेकिन जो टाइम है वो 100 नहीं रहने वाला। एट टाइम t इज इक्वल टू टी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सपोज करो यही चीज है, तो जो ये जो चीज होती है रिएक्टेंट का प्रेशर और प्रोडक्ट्स का प्रेशर, इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर जो 0.65 है। तो x के साथ x कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 0.15। तो इसका मतलब क्या है, 0.15 क्वांटिटी से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0.15 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग प्रेशर है यहाँ पे PR लिख लेते हैं आपका। रिमेनिंग प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.5 में से 0.15 माइनस करेंगे तो इट विल बी 0.35। तो यानी कि जब टोटल प्रेशर 0.65 होगा उस टाइम पे जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है SO2Cl2 उसका प्रेशर 0.35 रह जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें अब जो रेट निकालने के लिए जो अपन ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। K is rate constant, that is 2.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और जो प्रेशर है जो बच गया वो 0.35 है। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो 2.23 मल्टीप्लाई बाय 0.35, so it is 0.78 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग इसको अगर लेकर चलेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, 78/100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इट विल बी 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। और रेट यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर पर टाइम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर डन हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपन। ओके, तो वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4.21 डन हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।